नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 4.7 ADW 4.7 पे MRI LS स्पाइन की फिल्मिंग कैसे करेंगे वो बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप स्कैनोग्राम लेते हो तो स्कैनोग्राम को पेस्ट करेंगे, या फिर आप लोकलाइजर लेते हो, जैसे T2 लोकलाइजर लेते हो तो उस T2 लोकलाइजर को पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग का वीडियो मैंने वैसे बनाया हुआ है पहले ही आपका, उसके बावजूद चलो मैं इसमें भी बता दें। जैसे अभी हमने इस पेशेंट के अंदर ये सर्वाइकल, लंबर और ये डोर्सल तीनों का हमने T2 साइज लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने पेस्टिंग ओपन कर लेना है, उसके बाद में लंबर को अपडेट कर देना है, और तीसरा जो डोर्सल है इसको भी अपडेट कर देंगे। अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद में आपने ये देखिए फुल स्क्रीन पे तीनों आ गए हैं, इसको पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद में जो स्केल है इसको हटा दीजिए और यहाँ पे जाके सेव कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पेस्टिंग कर लिया। पेस्टिंग करने से क्या बेनिफिट रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि L5 कौन सा है, सैक्रलाइजेशन या लंबरलाइजेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे लंबर स्पाइन हो या डोर्सल स्पाइन हो या सर्वाइकल स्पाइन हो, तो आइडियली स्पाइन के अंदर 3 से 4 फिल्म देते हैं। अगर 3 फिल्म देते हैं तो सैज जो है 1 पे दे देंगे, T2 सैज, T1 सैज 1 पे देंगे, T2 एक्जेल अलग से देंगे, और T1 एक्जेल के साथ में आप जो स्टर सैज और स्टर कॉर्नर लिया है वो देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए जो मिनी ब्राउज़र है, कर्सर देख रहे हैं, ये मिनी ब्राउज़र है। मिनी ब्राउज़र में जो जो सीक्वेंस आपने लिए हैं, क्लिक करने पे ये आपको साइड में दिखा देंगे। ठीक है, अब एक फिल्म के ऊपर आपने 2 सीक्वेंस डालना है, तो जो स्क्रीन है उसको हम 2 में डिवाइड करेंगे। तो 2 में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट जो है, लेआउट पे क्लिक करिए। लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए स्प्लिट स्क्रीन, कि एक स्क्रीन को कितने में डिवाइड करना है, 2 में। तो हम स्प्लिट स्क्रीन सेलेक्ट किया और साथ में हमने 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो स्क्रीन है, ये पूरी जो स्क्रीन है आपकी, ये 2 में डिवाइड हो गई है। अब एक के अंदर हम इसमें T2 सैज डाल देंगे और दूसरे के अंदर जो है हम डालेंगे T1 सैज। तो ये हमारा T2 सैज आ गया। अब T2 सैज के अंदर हमारी जो है नंबर ऑफ इमेज टोटल देखिए, सीरीज के अंदर जो है हमारी 12 इमेज है। तो अगर आपने 12 है तो 4 इंटू, वापिस जाइए, अब हम जाएंगे सीरीज के अंदर। तो सीरीज को स्प्लिट करना है कितने में, 3 इंटू 4 कर लीजिए या 4 इंटू 3 कर लीजिए। टोटल हो गई नंबर ऑफ इमेज 12। ठीक है, इस तरह से सेम इसी के अंदर जो T1 जो आपने लिया था, उस T1 को आपने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और सेम ऐसे ही जाएंगे सीरीज के अंदर। सीरीज में जाके और 3 इंटू 4, ये देखिए 3 इंटू 4 लिया, ये आपका हो गया है। तो एक तरफ आपका आ गया है T2 सैज और दूसरी तरफ T1 सैज। अब कीबोर्ड से ये जो आपका F2 है, F2 प्रेस करेंगे तो ये फिल्मर के अंदर इधर आ जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए ये फिल्मर में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, फिल्मर में आ गया तो फिल्मर पे फुल स्क्रीन करेंगे। फुल स्क्रीन हो गया। कंटिन्यूटी में लेफ्ट का जो माउस है उससे डबल क्लिक करेंगे, और राइट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका विंडो, ये पैन और ये जूम सेलेक्ट कर लेंगे। जूम सेलेक्ट करके जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी इमेज है उसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर की तरफ जब लेके जाएंगे तो इससे जूम हो जाएगा। नीचे की तरफ जब लेके आएंगे, डाउन लेके आएंगे, तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज़ हाउ यू कैन एडजस्ट योर इमेज। ये विंडोइंग के लिए विंडो कर लीजिए। विंडो थोड़ा ब्राइट करेंगे क्योंकि डार्क है, दिखाई नहीं दे रहा, और बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप विंडो सेट करेंगे। सेम इसी तरह से डबल क्लिक किया लेफ्ट माउस से, और एक इमेज लेके ऊपर की तरफ जब लेके जाएंगे तो जूम आउट देंगे।
ठीक है, ये विंडो सेट कर देते हैं। ये आपका हो गया है विंडो सेट, ठीक है। बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक रखें। अब ये जो स्केल है, इस स्केल को हटाने के लिए आपने यहाँ पे जो स्केल का ऑप्शन है इसको हाइड कर देंगे। सभी को सेलेक्ट करके करेंगे तो चला गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया T2 सहज का एक फिल्म। मिनिमाइज करके बाहर आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं T2 एक्जेल। अब T2 एक्जेल जो है आपको एक ही फिल्म पे देना होगा। तो एक पे देने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने स्क्रीन को एक में ही लेना पड़ेगा। पहले हमने 2 में लिया था, अब हम 1 में लेते हैं। इसको यस कर देते हैं, ठीक है। अब साथ में आपने T2 को लेके इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब T2 ले लिया आपने, तो T2 में देखिए कितनी इमेज है आपकी, 20 इमेज है और एक ही फिल्म पे देनी है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको सीरीज को 20 में स्प्लिट करना पड़ेगा। ये सीरीज रहा, तो इसको आपने 20 में, तो 5x4 कर सकते हो या 4x5 कर सकते हो। ये हो गया, ये 24 हो गया। अब सेम वैसे ही F2 दबाएंगे, ये पूरा इधर चला जाएगा, ठीक है, फिल्मर के अंदर आ गया। लेकिन साथ के साथ आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें लोकलाइजर भी देना पड़ेगा कि आपने जो एक्जेल लिए हैं वो कहाँ से लिए। तो वो लगने के लिए क्या करेंगे कि जो T2 है, एक T2 सहज है, उसको इधर डाल लीजिए। ये आ गया सिंगल इमेज। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, इसको ओपन करिए। और ये जब ओपन हो जाएगा तो ये देखिए, इसमें सेट रेफरेंस इमेज किस पे चाहिए, T2 पे चाहिए। और किससे चाहिए, एक्जेल से चाहिए। T2 सहज पे चाहिए और किसकी चाहिए, आपको एक्जेल की चाहिए, ठीक है। इसको 1 कर लेंगे ताकि गैप ज़्यादा ना हो, और फिर डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले करने पे ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जैसे देखिए, अब इसके अंदर पूरा 20 इमेज है, तो कोई भी एक इमेज या तो स्टार्टिंग से रिमूव कर दीजिए या एंड में कर दीजिए। तो हम स्टार्टिंग वाली एक कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर दिया, ये स्पेस बच गया। अब इससे हमने F1 दबाना पड़ेगा। यहाँ पे कीबोर्ड से F1 दबा दीजिए, वो इमेज आपकी आ गई है उसके अंदर। रेफरेंस इमेज जो आपने दिखाई थी या तो सेम लेफ्ट माउस से डबल क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया है। और अब आपने राइट क्लिक करके जूम सेलेक्ट किया और जूम करके आपने पूरा जो है ये दिखाना है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू नहीं, ये डिस्क के साथ आपने एग्जिटिंग और ट्रैवर्जिंग नर्व रूट जो निकलती हुई है वो दिखानी है। तो इतना जूम आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जूम हो गया। साथ में आप इस पर सिंगल क्लिक करिए, सिंगल क्लिक करके इसको जूम आउट करिए, कम कर दीजिए जूम। लेफ़्ट से डबल क्लिक किया, सब सेलेक्ट हो गया, स्केल हटा दिया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई है एक्जेल की, T2 एक्जेल की एक इमेज। अब हम लेंगे T1 एक्जेल। अब T1 एक्जेल लिया तो T1 एक्जेल में भी देखिए ये आपकी 20 इमेज उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। F2 दबा दीजिए, F2 दबा देते हैं और ये आपकी T1 भी आ गया, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लीजिए, T1 आ गया है। अब आपको इसी के अंदर आपने स्टर सहज और स्टर कॉर्नर भी देना है। तो नीचे से माउस को पकड़िए और इसको ऊपर ऐसे जूम करके लेके आइए, देखिए यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। अब ये स्पेस जो बच गया है इसमें आपने ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आइए, ये क्रिएट ग्रुप है, इस पर क्लिक करके इस पर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाके 7-8 इमेज का आप ले लीजिए, इसके अंदर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर हमको स्टर कॉर्नर भी देना है और स्टर सहज भी देना है। तो एक तरफ सबसे पहले तो हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमाइज हो गया। अब ये इधर आइए
ब्राउज़र में, मिनी ब्राउज़र में स्टर रहा, स्टर पे क्लिक करके इधर इसको छोड़ दीजिए। एक तो ये है, दूसरा कि आप यहीं पे ही इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से भी आप पेज ये कर तो अब आपने क्या करना है कि एक F1 दबाइए, जो भी इमेज चाहिए उस पर F1 दबा दीजिए। F1 से एक सिंगल इमेज जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे करिए F1 F1 और ये F1, 4 इमेज हमने जो ले लिया है वो स्टर सेज का ले लिया है। इसी तरह से हमने स्टर कॉर्नल का भी 3 से 4 इमेज हम जहाँ दिखाएंगे, जो फाइंडिंग जहाँ पे हमें अच्छे से दिखाई देगी वो दिखाएंगे। तो एक हमने F1 करके ये डाल दिया है, एक ये डाल देते हैं, और एक इमेज हमने SI जॉइंट में कोई फाइंडिंग है कि नहीं है वो SI दिखा दिया। इधर आ जाइए, फुल स्क्रीन कर दीजिए। स्क्रीन फुल स्क्रीन करने के बाद में लेफ़्ट माउस से डबल क्लिक किया, राइट से जूम किया, जूम करके विंडो सेट कर देते हैं। ठीक है, स्केल हटा देते हैं, डबल क्लिक किया और जूम किया, विंडो सेट करिए। विंडो का आइडियली आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक करना है। एक पॉइंट लेके जाइए कि बैकग्राउंड को ब्लैक करेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। विंडो सेट करना ये धीरे धीरे आएगा, जब आप फिल्मिंग करने लगेंगे बार बार तो ये आ जाएगा, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। स्केल हटा दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका आइडियल तरीका है MRI एल स्पाइन हो या लंबर हो या डोर्सल, ठीक है। आइडियली 3 फिल्म में आप पूरा दे सकते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपके उस एरिया में किस तरह की फिल्मिंग डॉक्टर को चाहिए, ठीक है। प्रिंट देने से पहले यहाँ पे जाके प्रिंट प्रीव्यू करके देख लीजिए कि कितना कम ज़्यादा जूम आउट है कि नहीं, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया। साथ के साथ हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं। देखिए, अब एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्पेस देखिए पकड़ के इसको हट करिए, साथ में आपने लेके आइए, और ये जो स्पेस है आपने ये जो स्पेस बचाया है इसमें क्रिएट ग्रुप करिए। यहाँ से क्रिएट ग्रुप पर क्लिक करिए और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। डबल क्लिक करके फिर से इसकी सेटिंग कर दीजिए, जूम कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब साथ में जो आपने पेस्ट किया था, वो पेस्ट जो किया था उनमें से जो सबसे अच्छी इमेज आपको लगे, ये जैसे ये है, F1 दबा के क्लिक करिए, ये चला गया F1 दबाने से, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लीजिए, क्लिक करिए, क्लिक करके इसको जूम कर लीजिए। तो साथ में जो आपने एक जो इमेज जो क्या कहते हैं पेस्ट किया था, पूरा T2 जो लिया था, इस तरह से आपने एक इमेज के अंदर आपने पूरा स्पाइन दिखाना है। साथ में T1 और T2 दे दिया और साथ में ये पूरा स्पाइन पेस्ट करके दे दिया, ठीक है। तो अब आप इसको प्रीव्यू करके देखिए। प्रीव्यू करने पे आपको लगता है कि कहीं से कम या ज़्यादा कुछ है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है हाथ इस तरह से सेट हो जाएगा कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा धीरे स्लो करके बताया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, अदरवाइज़ मुझे तो हार्डली इसमें 15 से 20 सेकंड भी लगता है फिल्म बनाने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर इसमें कोई डाउट है, कोई भी सवाल आपका है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दीजिए। मैं एप्लीकेशन इंजीनियर रविंद्र चौहान, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए, आप सभी का धन्यवाद।